नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश की नज़र इस बात पर थी और जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, पॉलिटिशियंस हों या जागरूक जनता हो, उनको यह देखना था या वो इस पर नजरें गड़ाए हुए थे कि नीतीश कुमार सरकार को विश्वास प्राप्त होता है कि नहीं, जो उन्हें प्राप्त हो चुका है। 128 वोट पड़े हैं उनके पक्ष में और एक उपसभा और एक उपाध्यक्ष जो है महेश्वर हजारी, एक मत उनका मिलाकर 129 हो गया है, जबकि विपक्ष का 0 है, क्योंकि वो लोग वॉकआउट करके चले गए थे, इसलिए उनका मत 0 है। आखिर विश्वास मत में जो भाषण होता है उसमें होता क्या है? कहा सुनी होती है, एक दूसरे को उलाहना दिया जाता है कि आपने ऐसा कहा था, याद कीजिए, मैंने ऐसा कहा था, मैंने आपका साथ दिया था, आपको सब लोगों ने दुत्कार दिया था, लेकिन हमने आपको गले लगाया। किया ही क्या है आज तक? आपका तो कोई काम है नहीं, आपके नाम से लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, यही सब होता है। और दोनों तरफ सच्चाई है भी। तेजस्वी यादव जो हैं वो अपनी छवि सुधार रहे हैं, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक की जो सरकार उनकी रही है, उनके पिताजी की लालू प्रसाद यादव की, उनकी माताजी राबड़ी देवी की रही है, सामाजिक न्याय के कुछ मुद्दों को छोड़ दें जिस पर उन्होंने आवाज़ दी थी, जो काफ़ी नहीं थी, तो उस छवि को सुधारने में लगे हुए। उसमें नौकरियां नदारद थीं, छिटपुट कुछ नौकरियां हुई थी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बीपीएससी में उस समय अच्छी नौकरी मिली हुई थी, बहुत ईमानदारी से लागू हुआ था वो। बाकी बीपीएससी तो 4-4 साल पर होते थे, जो बीपीएससी में एसडीएम बनते हैं लोग, डीएसपी बनते हैं, सीओ बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, 4 साल 5 साल पर होता था। स्कूल कॉलेज की जो हालत थी वो सभी लोग जानते हैं, शिक्षा चिकित्सा जो है उसकी क्या स्थिति थी ये सभी लोग जानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इन्हीं बातों को लेकर के लालू यादव पर और राजद पर हमलावर होते हैं। जब वादा खिलाफी की बात तेजस्वी करते हैं तो नीतीश कुमार भी उनको याद दिला देते हैं कि हमारे कारण आपकी छवि सुधरी है। दूसरी एक बात और है कि 2015 का जो चुनाव हुआ था उसमें, जहां उस समय लालू जी की पार्टी जो राजद है उसकी 20-25 सीटें थी, लेकिन नीतीश जी के कारण वो पार्टी फिर से जिंदा हो गई और बहुत बड़े स्तर पर उभर कर आ गई सामने। तो बिहार की जनता या बहुत लोग जो राजद को नहीं पसंद करते हैं, वो लोग इस बात के लिए नीतीश कुमार को दोष देते हैं कि राजद एक तरफ से जहां खात्मे की ओर थी उसे नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि राजद का भी साथ मिला नीतीश कुमार को और बेहतर हुआ, और उन्होंने उनको सीएम भी बनाया, कम सीटें होने के बावजूद भी। तो यही सब उलाहने उसमें चल रहे थे, लेकिन बीच में ये लग रहा था कि खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। ये दरअसल राजनीतिक पार्टियां करती हैं, कुछ पत्रकार जो हैं वो करते हैं। टीवी चैनल को तो क्या है कि उन्हें टीआरपी अपनी बढ़ानी है, किसी तरह लोग देखें, ये जिज्ञासा पैदा करें कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो ये लोगों को उलझाए रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। जहां पर राज्य की एजेंसियां नीतीश कुमार के साथ हैं, वहीं केंद्र की एजेंसियों ने भी नज़र रखी हुई थी। जैसे ही एक दिन पटना में एक खबर आई कि किसी पार्टी ने 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है किसी एमएलए को, तो कई जगह छापे पड़े, ये अखबारों में भी आया है, बहुत जगह आया है। तो ये मान्य नहीं था, यह माना नहीं जा सकता कि कोई ऐसी हिमाकत करेगा। और तेजस्वी ने विधानसभा में बहुत संभल कर बोला। अब वो अपनी छवि को लेकर चिंतित है और ये चिंता उनकी जायज़ है, क्योंकि हो सकता है, उन्होंने बोला भी था चुनाव के दौरान कि भाई हम 10 लाख नौकरियां देंगे हमारे कलम से। जैसे ही कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी हम नौकरियों के उस पर साइन करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो युवाओं को मिले, जरूरी भी है। लेकिन नीतीश कुमार जो है, या जो भाजपा है, या जदयू है, या दूसरी पार्टियां हैं, वो उनको पुराने दिनों का आईना दिखा देती हैं कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन छवि सुधारने का हक सबको है और तेजस्वी भी छवि सुधार रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बहुत मूर्खाना किस्म का बयान पॉलिटिक्स में चलता रहता है कि ये पलटू कुमार है, वो पलटू कुमार है। सबसे पहले पलटू कुमार जो थे वो मांझी जी को बोला जाता था, जब वो नीतीश कुमार ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, लेकिन वो पलट गए थे, तो उनको पहले पलटू बोला गया था। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है, उनको पलटू बोला गया था, बाद में इनको बोला जा रहा है। लेकिन पलटू सभी लोग हैं। आज 3
एमएलए जो है एक चेतन आनंद, जिनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो आनंद मोहन जी के बेटे हैं, राजपूतों में और राजपूत वोटों में उनका अच्छा खासा दबदबा है और राजपूतों की एक लॉबी उन्हें पसंद करती है, एक बड़ा समूह है जो उनको पसंद करता है। तो चेतन आनंद जो है आज बदल गए। तो तेजस्वी ने कुछ कटाक्ष मारा, व्यंग किया और पुराने दिनों की याद दिलाई कि भाई अभी भी ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चेतन आनंद पलट गए, एक प्रहलाद यादव हैं वो भी पलट गए और अनंत सिंह की पत्नी जो है नीलम देवी वो भी इधर ही है, तो नीतीश जी की तरफ है। तो ये जुगाड़ बहुत बढ़िया से सत्ता पक्ष ने बिठाया और साबित कर दिया। अब आगे है कि वो काम कैसा करते हैं इस पर निर्भर करता है। तो लेकिन जो ये मीडिया में चल रहा था और पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग कह रहे थे कि खेला होगा, खेला कुछ नहीं हुआ, खेल हो गया। खेल ये हो गया कि तेजस्वी जो है और राजद जो है और कांग्रेस सत्ता से फिर बाहर हो गई। दरअसल ये खींच जो है सारा नीतीश कुमार को इसलिए भी है कि उन्होंने इंडी गठबंधन जो है, जिसे इंडिया भी बोलते हैं लोग, उसको बनाने में बहुत मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें न तवज्जो दिया न सम्मान दिया, बल्कि उनकी बहुत एक तरह से उनके प्रतिष्ठा की हनन भी की और कोई तवज्जो नीतीश जी को देते नहीं थे लोग। तो नीतीश जी कम से कम बोलते तो नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं, कुछ उलूल जुलूल बातें नहीं बोलते हैं, एक आध गलतियों को छोड़ दिया जाए तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो काम कर देते हैं और कांड कर देते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को बता दिया। दरअसल नीतीश कुमार का लाभ भाजपा को इस हिसाब से है 2024 के चुनाव में दोस्तों कि नीतीश कुमार जी जो है कुर्मी बिरादरी से आते हैं और किसी भी राज्य में आप जाइए, बिहार इस बात के लिए बदनाम है कि यहाँ पर जातीयता बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। सभी राज्यों में जातीयता होती है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी जगह है, यूपी हो, कहीं आप कर्नाटक में चले जाइए वहाँ भी है, आंध्रा में चले जाइए वहाँ भी है, और उनके पक्ष में उनके लोगों को टिकट दिया जाता है। तो नीतीश कुमार का प्रभाव जो है वो झारखंड में है, नीतीश कुमार का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो कुर्मी बिरादरी से हैं और इधर बहुत कुर्मियों की संख्या, कुर्मी बिरादरी की संख्या बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। और नीतीश कुमार का मानना था कि 30-40 सीटें खराब कर दीजिए भाजपा की, खुद ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो राजनीतिक रूप से समझदारी भाजपा ने समय काल और परिस्थिति को देखते हुए अच्छी बुद्धि लगाई है। भाजपा ने इसमें अच्छा काम किया है अपने हिसाब से, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी में हैं, सत्ता में रहना है तो यह सब करना पड़ता है। और कोई भी पार्टी जो है पलटू नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर नीतीश जी पलटू हैं तो राजद भी पलटू हैं, भाजपा भी पलटू हैं, हम भी पलटू हैं, सब लोग पलटू हैं, कांग्रेस भी पलटू हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ समय समय पर आते रहे हैं और जाते रहे। तो इसलिए भाजपा ने और नीतीश ने दोनों ने मिलकर राजनीति के हिसाब से होशियारी का परिचय दिया है। बाकी नीतीश कुमार का काम जो है, लेकिन नीतीश कुमार का काम जो है वो बोलता है ऐसा, नीतीश कुमार का मानना है और वो ठीक मानते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें प्रचार का सलाह देता है कि भाई आप अपने काम का प्रचार क्यों नहीं करते ढंग से, कांग्रेस भी ऐसे अपने काम का प्रचार नहीं करती थी, तो उनका कहना होता है कि भाई काम बोलता है, ठीक है काम बोलता है, लोग जानते भी हैं, लेकिन लोगों की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत छोटी होती है, भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाने की ज़रूरत होती है। और ये नीतीश कुमार मोदी जी से सीख सकते हैं कि ये काम कोई होता है और 15 दिनों तक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चलते रहता है, 16वें दिन कुछ और घटना होती है या कोई बात होती है, परिचर्चा हो जाती है, उस पर फिर मामला चलने लगता है, तो लोगों के जहन में ये बना रहता है कि हाँ काम हो रहा है। तो नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भाई आप काम कीजिए तो लोग इनाम देते हैं, और कुछ बहुत दिनों तक दिया भी है लोगों ने। लेकिन और ऐसा नहीं है कि जनता में भी लोगों की महत्वाकांक्षा नहीं होती है और लोग कुछ नई इच्छा नहीं रखते हैं, तो इसलिए लोग शायद बदलाव भी चाहते होंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता एकमत नहीं होती है चीज़ों पे, जैसे नेता एकमत नहीं होते हैं, इसलिए जनता भी एकमत नहीं होती है। तो जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है वो नीतीश कुमार और भाजपा और उस अलायंस को पसंद करती है, इसीलिए और कुछ मतलब ऊपर की भी मदद है, तो इसीलिए सरकार बच गई। तो अब देखिए क्या होता है, और अब तेजस्वी जो है उनको कुछ सहानुभूति भी मिलेगी और वो और मजबूत होकर उभरेंगे, लेकिन अपनी जो छवि है, उनका जो इमेज है या उनकी पार्टी का, उससे वो कैसे दुरुस्त करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि उनका भविष्य कैसा होगा।
तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। आप नीति को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय भी हमें दीजिए। धन्यवाद।